अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो वीडियो है ज़बरदस्त आपके लिए होने जा रही है। एनसीपीएल की बड़ी लॉटरी निकल आई। इस सेक्टर की 4 कंपनीज़ का भी मामला हल। आईएमएफ एंड सऊदीया से बड़ी खबरें आ गईं। मंडे को चारों अपर कैप्स हो सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल है जो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, आपको ये चीज़ बताऊं कि इस सेक्टर आपको मैं बताने जा रहा हूं वो पावर सेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक स्टॉक है एनसीपीएल जो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये एक और सेक्टर है जिसकी समझ लें कि बहुत सारे मसले मसाइल थे, वो मामला सॉल्व होने जा रहे हैं आईएमएफ की तरफ से, और उसके बाद जो है वजारत ख़जाना की तरफ से भी बड़ी खुशखबरियाँ आई हैं, और सऊदीया की तरफ से भी मामला काफ़ी जो है वो हौसला अफजा हैं, और बड़ी खबरें वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आईएमएफ का जो वफद है वो मई के अपना वस्त में पहले या दूसरे वीक, जो कि पहला वीक चल रहा है, सेकंड वीक में इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान आएगा, और बजट के जो मामलात हैं सबको देख के और इनके मुताबिक बजट तैयार किया जा रहा है। और बहुत से बड़े बड़े हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि ये वाला बजट जो है वो आईएमएफ के साथ मिलके फ्रेंडली, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली, इकोनॉमी फ्रेंडली और बिज़नेस फ्रेंडली बजट बनाया जा रहा है, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होगा ये, जिसमें कि जीडीपी को ऊपर लाया जाए। उसके बाद सऊदीया का डेलीगेशन आ रहा है ये इतवार वाले दिन, संडे को, और जो एमओयू साइन हुए थे, जो कमिटमेंट सऊदीया ने की हुई थी, उन पे कुछ जो है एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट होने जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि रेकोडिक, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरीज। उसके बारे में सारे अब फाइनल एक दौर चलेगा और वो मामलात तैयार होंगे। ये भी खबर एक मार्केट को अच्छी रैली दे सकती है। उसके बाद दोस्तों, आप देखें, शेल पेट्रोलियम के हवाले से भी एक ज़बरदस्त खबर आई है कि वो तकरीबन 3.5 करोड़ शेयर्स को बायबैक कर रहा है। अब इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है, कंपनी की तरफ से भी कोई आएगा एक सॉलिड न्यूज़, तो उसको फिर उस तरह से हम रखेंगे। अगर ये खबर ट्रू है तो फिर इसका रेट काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, खबर एक ज़बरदस्त किस्म की वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट में एक हैरत अंगेज़ तौर पर कमी आई है, यानी कि जो हमारा एक तजारती खसारा था उसमें कमी आई है, तकरीबन लगा लें 17.5, यानी कि ये लगा लें आपके जो हम इंपोर्ट करते थे माल, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट करते थे उसका जो फ़र्क होता था वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए कि जितनी हमारी इंपोर्ट होती है एक्सपोर्ट के बिल बैलेंस होने चाहिए, फिर वो खसारा नहीं होता। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट में कमी आई है। ये एक बहुत खुशाइंद और अच्छी बात है। उसके बाद जो डाटा इस दफ़ा सीपीआई का आया है वो भी ज़बरदस्त आया है। वो तकरीबन लगा लें कि 17.4 के करीब आया है, और पिछला जो था आया था वो 20.7 आया था, जो कि मार्च का एंड था। अब ये अप्रैल के एंड का आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का होता है ये, और ये एक ज़बरदस्त किस्म की ये भी खबर है जो मार्केट को उठाएगी। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, वो सेक्टर अब आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी 4 कंपनियाँ, जिसका कि आईएमएफ की तरफ से और सऊदीया की तरफ से ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। ये है जी ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, इसमें 4 स्टॉक हैं, OGDC, PPL, PSO, SNGP। दोस्तों, इसका जो ऑयल एंड गैस का जो सर्कुलर डेप का मामला है वो तकरीबन बढ़ गया है जी, अपना 5000 अरब से भी तजावज़ कर गया है, और जो पावर सेक्टर है उसका तकरीबन 2000 अरब से भी तजावज़ कर गया है, यानी कि 7000 अरब दोनों का ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है।
और ये जो है इकोनॉमी को सही तौर पे डिस्टर्ब कर रहा है। आईएमएफ की जो है अब ये जो हम नया पैकेज ले रहे हैं 6 से 8 अरब डॉलर का 3 साल के लिए, इसमें सबसे पहली आईएमएफ की यही शर्त है कि अपने सर्कुलर डेब्ट को ख़त्म किया जाए, ख़त्म नहीं तो कम से कम मिनिमाइज़ किया जाए और इसका एक सॉलिड प्लान दिया जाए। तो दोस्तों ये जो है वो हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इनको दे चुकी है डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम के तहत, जो कि इसको सॉल्व किया जाएगा गर्दिशी कर्जे को। इसी तरह पावर सेक्टर का, इसी तरह से इनका ऑयल एंड गैस का। पावर सेक्टर में जो है उसका तकरीबन है जी 280 अरब और 1000 अरब का है जी अपना ऑयल एंड गैस का, जिसका प्लान इनिशियली आईएमएफ के सामने रखा है और इसके ग्रीन सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। और ये जो अपना मई का वस्त है, इसमें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। और बजट के हवाले से भी और सर्कुलर डेब्ट के भी हवाले से, पावर सेक्टर के भी हवाले से, रिफाइनरी के हवाले से भी और टेक्नोलॉजी के भी हवाले से, क्योंकि सऊदीया का भी यही टाइम है और सऊदीया की तरफ से भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक को आज भी आपने देखा माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक तेज़ी दिखाई और ये मज़ीद आने वाले टाइम पे भी एक बड़ी तेज़ी दिखा सकते हैं, लिहाजा इनको इग्नोर नहीं करना आपने। दूसरे नंबर पे दोस्तों है जी NCPL। देखें, आपको मैं 2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि भाई अगर इसने डिविडेंड, जब ये इसकी बोर्ड मीटिंग आई, डिविडेंड नहीं दिया, आपको मैंने वाज़े तौर पे बताया कि कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं दिया तो वो आपको उसने दे दिया, NPL ने और लालपीर पावर ने और हब पावर ने भी दे दिया। तो निशात चुनिया पावर की एक स्पेशल किस्म की तैयारी की जा रही है। इसको आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट से एग्रीमेंट्स इनके हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ अगले प्रोजेक्ट के अगले 3 साल के लिए, यानी कि 2024-25, 26-27, 28-29, यानी कि आप ये समझ लें कि 2025, 26, 27 तक का कोई एग्रीमेंट्स की जो हैं कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं इनके साथ, निशात चुनिया पावर लिमिटेड के साथ। दूसरे नंबर पे इनका सर्कुलर डेब्ट सबसे ज़्यादा है और रिसीवेबल्स इसके सबसे ज़्यादा हैं। इनको अगर इनका सर्कुलर डेब्ट का मामला भी सॉल्व होता है तो सबसे ज़्यादा इसको पैसा मिलेगा। और दूसरी साइड पे देखें तो इसने काफ़ी अरसे से डिविडेंड वगैरह नहीं दिए, इसने अपनी बुक को स्ट्रॉन्ग किया है, जो इस पे बैंकों की लाइबिलिटीज़ थी वो ज़ीरो कर चुका है। इस कंपनी में अब इतनी की तेज़ी है, आने वाले टाइम पे अगर इसको आप कुछ देर रख के बेचें, कोई 2-4 महीने, ये आपको कोई 60 से 65 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।